रोहतक को हुड्डा परिवार के राजनीतिक गढ़ के साथ साथ भाजपा की नर्सरी भी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। भाजपा भले ही पिछले 10 साल से प्रदेश की सत्ता में शिखर पर हो, परंतु पार्टी का प्रदेश कार्यालय आज भी रोहतक में ही है। अब देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर भाजपा की नर्सरी में कमल खिलता है या फिर हुड्डा परिवार की वापसी होती है। आज़ादी के बाद से ही हुड्डा परिवार का गढ़ रही रोहतक लोकसभा सीट पर कई बार परिवार की सियासत की नींव हिली है। 2019 में हुड्डा परिवार के राजकुमार दीपेंद्र हुड्डा को भाजपा के अरविंद शर्मा ने हार का मजा चखाया था। इस सीट पर पहली बार 1962 में जनसंघ के लहरी सिंह ने रोहतक लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। 1971 में जनसंघ के ही मुख्तार सिंह मलिक ने जीत हासिल की थी। 1977 में जनता पार्टी के शेर सिंह, 1980 में जनता पार्टी सेकुलर से स्वामी इंद्रवेश, 1987 में लोकदल से लहरी सिंह ने जीत दर्ज की थी। 1989 में जनता दल से चौधरी देवीलाल रोहतक सीट से विजेता बने थे। आज़ादी के बाद से हुए पहले चुनाव में रोहतक लोकसभा सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता एवं संविधान समिति के सदस्य रणबीर सिंह हुड्डा सांसद बने थे। 1957 में फिर से रणबीर हुड्डा को जीत मिली। 1991, 1996 और 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टिकट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 1999 में इनेलो से इंदर सिंह, 2004 में फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 2009 में और 2014 में उनके पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जीत मिली थी। 2019 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर पहली बार मैदान में उतरे अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मात दी थी। ऐसे में यह कह सकते हैं कि रोहतक लोकसभा सीट पर अब तक 3 बार जनसंघ व भाजपा, 3 बार देवीलाल परिवार सहित 7 चुनाव में हुड्डा परिवार को हार का मुंह देखना पड़ा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के ओम प्रकाश धनखड़ को भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, परंतु दीपेंद्र हुड्डा को मिलने वाले वोट 23% गिरावट आई थी। 2019 के चुनाव में 2014 के मुकाबले केवल 0.46% वोट कम मिले, फिर भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अरविंद से हार का सामना करना पड़ा। 2024 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। इसे लेकर भाजपा फिर से डॉक्टर अरविंद सिंह पर दांव खेलती है या फिर 2014 में दीपेंद्र को टक्कर दे चुके ओम प्रकाश धनखड़ या किसी अन्य चेहरे को मौका देती है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर भी पहले के राजनीतिक अनुभव को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि रोहतक में हुड्डा परिवार की सियासत की नींव को हिलाकर फतह पाई जा सकती है। ऐसे में 2019 की ही तरह इस बार मोदी लहर में एक बार फिर भाजपा उम्मीदवार विजयी हुआ तो कोई अतिशक्ति नहीं होगी। हालांकि इसके लिए दमदार चेहरा उतारने के साथ साथ संगठन को भी एकजुट करना होगा। प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट होने जा रही रोहतक लोकसभा सीट पर जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। परंतु यह कहा जा सकता है कि इस सीट पर भाजपा और हुड्डा परिवार दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी रहेगी।